नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में उन्नीस इंग्लिश के तहत एक और बहुत ही मज़ेदार और फ्रेश वीडियो के साथ मैं आपके सामने पेश हूँ। और दोस्तों, मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अंग्रेजी वाकई में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको मैं इस वीडियो के अंत तक जो भी आपके दिमाग में या प्रश्न उठते हैं इंग्लिश को पढ़ने को लेकर, वो सारे का सारा सवाल का जवाब मिलेगा। साथ ही दोस्तों, आप पहले जो है देखेंगे 15 मिनट में कि कैसे प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाली वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये है 792 दिन के क्लास, और इस वीडियो में 9 लेटर वाले वर्ड्स जो कि शुरू हो रहे हैं के से, इसके अलावा एक टेक्स्ट रहेगा। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं दोस्तों? 26 लेटर वाले ABCD को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। जी हाँ, ABCD को ही अल्फ़ाबेट किया जाता है, जो कि जेड तक होता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, AEIOU। अपने फिंगर पे भी इसे याद रख सकते हैं, क्योंकि 5 हमारे फिंगर है, और AEIOU क्रमशः ऐसे याद रखिए, बहुत ज़रूरी है। और देखिए, ये जो 5 है, इसका नाम दिया गया वॉवेल। तो वॉवेल जो है हिंदी में स्वर नहीं कहेंगे, लेकिन इसके समतुल्य है। और देखिए, वॉवेल का कुल उच्चारण डबल ओ के साथ करने का तरीका है। आप या कोई भी जो नहीं सही पढ़ पा रहा है, इसका मतलब कि इसका उच्चारण जितने तरह से होते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि 23 तरह से इसके उच्चारण होते हैं डबल ओ के साथ। लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर पढ़ पाते हैं बहुत हद तक, तो समझिए कि बहुत सारे 23 में से बहुत सारे उच्चारण को आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। अब जो है 21 लेटर, वो है हमारे कॉन्सोनेंट के, और ये कॉन्सोनेंट के लेटर जाहिर सी बात है 21 हैं, लेकिन उच्चारण करने का कुल तरीका जो है आप 36 से 40 के आसपास देखेंगे, कुछ एक्सेप्शन के साथ। तो ये भी एक बात है, इसके वजह से भी लोग अटकते हैं। लेकिन चूँकि कॉन्सोनेंट को व्यंजन के कारण बहुत अधिक जानते हैं, तो दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए वर्णमाला पे बात करते हैं। तो संख्या है तो 50, और ये स्वर जो है 14 और व्यंजन जो है 36, दोनों को मिलाकर ये हो जा रहे हैं 50। इस पर भी बात करेंगे, स्वर का हिंदी का जो अंग्रेजी, और व्यंजन का भी अंग्रेजी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि जो वर्ड्स आपने हमारे थंबनेल में देखा, क्या लिखा हुआ। देखिए, तरह तरह के वर्ड्स, दुनिया भर के वर्ड्स को यहाँ पर लिया गया है, जो कि लोकल में बोले जाते हैं, यानी कह रहे हैं स्थानीय तौर पे बोले जाते हैं, चाहे वो इंडिया हो या अमेरिका या यूरोपियन कंट्री। देखिए, अब देखिए ये जो लिखा हुआ है केवा विंग, ठीक है। अब ये डिक्शनरी में आप खोजेंगे नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इंग्लिश में कुछ वर्ड लिखा हुआ है तो अब तो पढ़ने आना चाहिए ना। तो केवा विंग, नेक्स्ट है केवो विंग, नेक्स्ट केकलिंग्स, नेक्स्ट है केजरीज, नेक्स्ट है कील बोट्स, नेक्स्ट है कील हेल्ड, नेक्स्ट है कील हेल्स, ठीक है, कील हो गया, हेल्स हो गया। नेक्स्ट है कील हाउल्स, नेक्स्ट है कीलीवाइन, नेक्स्ट है कीलीवाइन, नेक्स्ट है किप सेक्स, एक के बाद ई है तो किप सेक्स, नेक्स्ट है कीरावानी, नेक्स्ट है की सॉन्ड्स, नेक्स्ट किसलिंग्स, नेक्स्ट कैफोलोनिया, नेक्स्ट है कैफियस, नेक्स्ट देखिए कैफियस, नेक्स्ट है केफल्ड, नेक्स्ट है केफल्स, नेक्स्ट कैलीफेट, एक के बाद ई है तो कैलीफेट हो गया। नेक्स्ट है कैली स्पेल, है ना। नेक्स्ट देखिए कैलिडीन्स, ठीक है, कैलिडीन्स। चलिए दूसरे स्लाइड पे आते हैं, और ये रहा काओलिनाइट, नेक्स्ट काओलिनाइज, देखिए है काचिकल, नेक्स्ट है काराविनर, नेक्स्ट है कारागेंडा, नेक्स्ट कैरेटिका, काराकोरम। अब ये एक मतलब हिमालय श्रेणी का एक जाहिर सी बात है केटू है काराकोरम, जो कि पर्वत है हमारा सिक्किम, शायद सिक्किम के आसपास ये पड़ता है, खैर वो अलग बात है। काराकोरम तो हिंदी के शब्द भी हैं यहाँ पर। फिर देखिए
कारंगेड, कारंगेड। नेक्स्ट है कराटीएस्ट। नेक्स्ट कराटेकस, कराटेकस। नेक्स्ट कारावांग्स। फिर देखिए कैली टाइप, कैली टाइप, कैलोटाइप्स। नेक्स्ट है कैल्सोमाइन। नेक्स्ट कैलम्पिट्स। नेक्स्ट कैलिमनियट, कैलिमिनियट। नेक्स्ट है कैलिप्ट्रास। नेक्स्ट कामाइनस। नेक्स्ट है कामासाइट। नेक्स्ट लाराई। नेक्स्ट है कामाशियन। नेक्स्ट कामासूत्र। अब देखिए कामासूत्र, ये भी तो हिंदी के शब्द है, संस्कृत वाले शब्द है, लेकिन आ तो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखिए कंभोजस, कंभोजिका, कंभूजिया, कंबूजिया हो गया। नेक्स्ट है कमचड़ल, 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 कमचटका, कामेराडेड। नेक्स्ट है कैमराडेड, कैमराडेड से कामिकाजेस, कामिलाराई, कामिलरोई, कामिनस्कीज और है कामेरर्स। नेक्स्ट है कंपूचिया, है ना, कंपूचिया है ना, बहुत ध्यान से देखिए कंपूचिया। और ये कानाकंगी। नेक्स्ट है कानामाइसिन, कानामाइसिन, ये हो गया। नेक्स्ट है कैंडी, कांडी योही। नेक्स्ट है कंगारूज। नेक्स्ट कन्नाडीगा। नेक्स्ट है कांटिकोयस। फिर देखिए कोहशियंग, काओ कोआलैंड, काओलियंग्स और है काओलिनाइज। दोस्तों ये है तरीका जो कि आप पढ़ सकते हैं, और अगर दिक्कत हो तो प्लीज़ रिपीट कीजिए, क्योंकि इस तरह के वर्ड्स पढ़ने से आपको एक तो जबान क्लियर हो जाएगा। कोई भी किसी भी टेढ़े से वर्ड अगर पढ़ते हैं सुनते हैं तो जाहिर सी बात है समझ में आया कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो चलिए अब दोस्तों देखिए, आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हो ओमनी इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में गूगल पे बोलिए ओमनी इंग्लिश, सारे वीडियो को लिंक मिलेंगे। वीडियो की संख्या 984, ये वाह वीडियो है ये। अगर आप ये वीडियो लेट से देखें तो जाहिर संख्या बढ़ जाएगी। अगर आपको पढ़ना सीखना है या शुद्ध लिखना सीखना है या बोलना सीखना है, सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। ना तो दोस्तों ग्रामर्स के बुक पढ़ने हैं, जैसा कि आपने हिंदी सीखने के लिए कभी भी या हिंदी पढ़ने के लिए कभी भी ग्रामर की सहायता ही नहीं ली, यानी व्याकरण की कभी सहायता ली ही नहीं है। तो फिर इंग्लिश में ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई इंग्लिश जो है ग्रामर के थ्रू ही सीखेंगे, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, है ना, या शुद्ध पढ़ना? ऐसा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इसका। और मैं ये वो तरीका मैं बताऊंगा सेंटेंस फॉर्मेट को, यानी जो इतने भी सारे रूल रेगुलेशन सबके सब सेंटेंस फॉर्मेट से सेट कर दिए गए। बस आपको एक A4 साइज कॉपी लेनी है जो कि लिखने का काम आती है, और उस पर जो है वीडियो देखेंगे हमारे प्रीवियस वीडियो, और स्क्रीनशॉट कर लेकर इसको लिखेंगे। लिखते समय से ध्यान रखना है कि बोल बोल के लिखना है, जो भी लिखे बोल के लिखे, हिंदी या इंग्लिश दोनों। और डेली यूजुअल के लिए बेसिक वर्ड्स पहले से ही अपलोडेड है। अब चलिए देखिए अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखें। तो ये टेक्स्ट जो है दोस्तों, जाहिर सी बात है इस टेक्स्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे पार्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि आपको पढ़ने में बहुत ही सहायता पहुँचाएंगे, या कह सकते हैं कि आप अगर स्लो पढ़ते हैं तो आपके पढ़ना फास्ट हो जाएगा। तो चलिए उन पार्ट्स पे ध्यान दें। देखिए पार्ट्स जो होते हैं दो तरह के समझ लीजिए, एक प्रीफिक्स होते हैं, दूसरा सफिक्स। प्रीफिक्स जो कि पहले आता है, सफिक्स के बाद में आता है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसके पहले ये जान लीजिए कि ये जो टेक्स्ट है एनसीईआरटी की बुक से है, जो कि स्टैंडर्ड वर्ड्स है, और कम से कम एक स्लाइड में 50-60 तो कम से कम वर्ड मीनिंग तो मिल ही जाते हैं कॉमन। बाकी दिस इज़ ए फॉर द, ये सब तो लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उस पर फोकस करेंगे, जैसे कि 5+ लेटर वाले वर्ड्स या कुछ और। तो चलिए आप पढ़ते हैं। मान लीजिए कि देखिए TURE को चर बोलते हैं, तो ये हमारा सफिक्स पार्ट है जो कि अंत में आया। कभी कभी शुरू में देखिए आ जाता है, जैसे आप यहाँ पर देखिए ये देखिए PRO जो है हमारा प्रीफिक्स पार्ट है जो कि शुरू में आया।
ठीक है। ई एक्स जो है प्रीफिक्स पार्ट है, शुरू में आए। ए आई एन जो है, एन जो है लास्ट में आता है, तो सफिक्स पार्ट है। आप समझ रहे हैं ना कि सफिक्स प्रीफिक्स का बीच वाला को ऐसे ही पढ़ लेते हैं। वॉवल्स का कुछ एक आध दो वॉवल्स रहते हैं और या होंगे कॉन्सेंट, तो इजी उच्चारण हो जाएगा। चलिए पढ़ के देखते हैं। दिस, अब इन प्रीफिक्स है एन, डस, यू का उच्चारण आ के रूप में हुआ, टी आर बाई टी, डस्ट, इंडस्ट्री इज अ seasonal, seasonal in nature, so it is the ideal, alcohol बोलते थे, ideally ly हो गया, ideally suited, td को बोलते हैं ted, suited to the cooperative sectors. Can you explain why this is so in recent, ent को एंड बोलते हैं, आर को री हो गया, एंट के साथ सी है, एंड के पहले सी है तो सेंट हो गया ना। अगर एम रहता तो मेंट हो जाता, ज़्यादातर सेंट मेंट रेंट यही तो मिलते हैं। और भी पी रहता पेंट हो जाता है, एल रहता लेंट हो जाता है, टी रहता टेंट हो जाता है, कई वर्ड बन जाते हैं। तो इसका देखिए ईयर्स, देयर इज अ टेंडेंसी, टेन देखिए ई एन के पहले टी है, टेन हो गया, इन पे डी है, टेन हो गया, टेंडेंसी हो गया, फॉर द मिल्स टू शिफ्ट एंड कंसेंट्रेट, एक के बाद ये कंसेंट्रेट इन द साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स, स्पेशली इन महाराष्ट्र। दिस इज बिकॉज द केन, एक के बाद ये है, केन प्रोड्यूस्ड हेयर हैज अ हायर सुक्रोज, इसको जब बोलते हैं ना, तो सुक्रोज हो गया, कंटेंट, सी एन कन को प्रीफिक्स बोलते हैं, कंटेंट ई एन टी पेंट, टी लगा टेंट, कंटेंट द कूलर, एयर को टेल लगा कूलर क्लाइमेट, एक बाद ये क्लाइमेट ऑल्सो एंसेओ अ लॉन्गर क्रूसिंग सीजन, मोर ओवर द कोऑपरेटिव्स, टी आई को टिप बोलते हैं, आर मोर सक्सेसफुल in these states. Major challenges include the seasonal nature, TR को बोलते हैं चर, of the industry, old and inefficient, INT को इंट बोलते हैं, efficient methods can to factories and the need to maximize the use of baggages। अब देखिए मिनरल्स, एल कॉल बोलते हैं, मिनरल बेस्ड, एक के बाद ये है तो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ISPs बोलते हैं। फिर देखिए इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स, है ना, मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों ये है वो तरीका पढ़ने का, तो सर्कल किया उसको देखें कि वाकई में क्या आता है, करेंगे दूसरे टेक्स्ट को उठा के देखिए वाकई में आ गया। और जब ये इस तरह के जब सर्कल किया हुआ आएंगे तो हम उसको वहाँ अच्छे से देखेंगे और उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे जैसा कि मैंने पढ़ा है। तो चलिए अब बात करते हैं तो कि हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए वॉवल्स, उसका उच्चारण करने का तरीका तो भले ही आप धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर उच्चारण याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि सभी वॉवल्स में अ और आ आएंगे। ई आई में जो है ई को बढ़ा लीजिए, ठीक है, तो ये दो, अब देखिए ई को आई और आई को आई बोलते हैं, और ओ यू डबल में ऊ को बढ़ा लीजिए, तो देखिए यहाँ पर आऊ, आऊ और आऊ, ये हो गया। अब यू को क्या बोलते हैं, यू, ओ को क्या बोलते हैं, ओ, आई को काई, और ए को बोलते हैं ए। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। साथ ही कुछ प्रीवियस देखिए कुछ पुराने वर्ड्स लिखे जिनका उच्चारण आपको आते हों और करेक्ट स्पेलिंग लिखे होने चाहिए। मैंने ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से वर्ड मीनिंग कुछ ले रखे हैं, और ये सब वॉवल्स के ही, वॉवल्स को लेकर प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करना होगा तो देखिए आप पहले लिख लेंगे ए बी, आपको सीक्वेंस में लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं से कोई वर्डिंग नहीं लीजिए। और ये वर्ड्स होते हैं दोस्तों 100 से 150 के आसपास वर्ड मीनिंग को लिख लीजिए, बहुत छोटे छोटे भी वर्ड्स चलेंगे। और ये 10 दिन तक आप प्रैक्टिस करेंगे। 10 दिन के बाद 11वें दिन खुद ब खुद आपको लगेगा कि आप किसी भी वर्ड को पढ़ने के लायक हो चुके हैं, और कोई वर्ड मीनिंग आप बहुत इजीली पढ़ पाएंगे और लिख भी पाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए कंपनी में दो वॉवल है, ए ओ एक ए, तो ए का चर्चा करेंगे। यहाँ ए को क्या पढ़ा गया है कंपनी में, तो अ पढ़ा गया है ना, अ
सॉल्ट में ए को क्या पढ़ा गया है? तो आ पढ़ा गया है ना, आ। केयर में ए को क्या पढ़ा गया है? तो ए है ना, ए। अब मैप में ए को क्या पढ़ा गया है? मैप में ए को आई पढ़ा गया, तो है ना मैप। परफेक्ट में 2 ही है, तो पहला ई को क्या पढ़ा गया है? अ परफेक्ट। दूसरा ई को क्या पढ़ा गया है? तो ए। फिर प्रीफिक्स में 2 ही है, पहला ई को जो है छोटी, दूसरा ई को बड़ी। 10 में ई जो है उसका उच्चारण क्या हुआ? ए। आई वाला देखिए कैसा है, सर में आई का क्या पढ़ा गया है? अ। फिग में आई का उच्चारण क्या हुआ? छोटी, और टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी। उसके बाद लाइन में आई का उच्चारण क्या हुआ? तो आई। एक्सपेंशन में ओ को क्या बोला गया है? अ। आउट में ओ को क्या पढ़ा जाता है? तो आ। आउट बोल रहे हैं ना। मून में डबल ओ को ऊ पढ़ते हैं, और मोटो में डबल ओ को एक एम का तो है, एक टी का तो, दोनों को ओ ही पढ़ते हैं। उसके बाद यू वाला देखिए, बी यू टी है ना, तो बी यू टी बट में यू को क्या पढ़ा गया? बट। यू टी बुट में यू को क्या पढ़ा गया है? तो ओ पढ़ा गया। इसके अलावा एफ एल डबल ओ डी फ्लड में डबल ओ को क्या पढ़ा गया है? तो आ पढ़ा गया है, और एल डबल के लुक में डबल ओ को क्या पढ़ा गया है? तो ओ पढ़ा गया है। इस तरह से दोस्तों आप 100 से 150 वर्ड मीनिंग लिखिए। कहीं से भी बहुत बेसिक होने चाहिए, कप ग्लास कुछ भी, आप जो भी आपको लगे, कार, लेकिन कुछ लेटर्स वाले ज़्यादा लेटर्स वाले रहेंगे तभी तो आप वॉवेल्स का प्रयोग करना सीख पाएंगे। तो चलिए कुछ 4-5 लेटर्स वाले वर्ड्स को देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है क्या करना होगा कि वर्णमाला के पहले पार्ट पे चलते हैं। और देखिए वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर उच्चारण। यहाँ पर देखिए 14 स्वर होते हैं, वो यहाँ पर उच्चारण, मात्रा, चिन्ह, अंग्रेजी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए ये अ, आ, ई, उ, री ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन ये एक्चुअली आ तो है, ये ह्रस्व है, दीर्घ, ह्रस्व है, दीर्घ, ह्रस्वरी है, दीर्घ, है ना। आ, ई, उ, री। ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ, ह्रस्व क्या दीर्घ, ह्रस्व क्या दीर्घ। मात्रा चिन्ह क्या होता है? अगर कुछ नहीं, आकार का ये हो गया, छोटी कार का ऐसे हो गया, बड़ी कार का यहाँ पर हो गया, छोटी कार का ये हो गया, बड़ी कार का ये, री का ये, बड़ी री कार का ये है। आ को ए लिखते हैं, आ का डबल है, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल, छोटी का है, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी यू का डबल ओ, री का आ रहा है, बड़ी री का आर डबल ई। उसके बाद तो ए है, आई ओ औ अन आ, ए का मात्रा चिन्ह ये हो गया, आई का यहाँ पर हो गया, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का 2 ऊपर 1 नीचे, अन का ये हो गया, और अह का हो गया यह। देखिए ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अन के लिए एन, अह के लिए एच। ये 3 है, 3 को बहुत ही सावधानीपूर्वक याद रखें, क्योंकि ये अक्सर लोग भूल जाते हैं। अब मान लीजिए एक शब्द ले लेते हैं कृतिका, इसमें मात्रा चिन्ह के बारे में फिर बात करेंगे। तो देखिए री के लिए जो आर आई हो जाता है, ई कार के लिए आई, और का के लिए डबल या सिंगल है। कैसे लिखेंगे कृतिका? के आर आई, क्री, टी आई और के, कृतिका। ऐसे ही किसी वर्ड मीनिंग को आप लिख के याद कर सकते हैं। चलो ये लिख सकते हैं किसी का नाम, सोशल मीडिया पे आप टेक्स्ट को मैसेज ऐसे करते हैं तो समझना होगा। मान लीजिए ये अन है, एक्सेप्शन देख लीजिए, अन, एन को अन बोलते हैं, लेकिन अगर लिखना हो मैं, तो क्या लिखेंगे? मैं लिखने के लिए MAIN, मैं, न कि अन लिखेंगे, मैन, ऐसा नहीं लिखेंगे, मैं लिखेंगे MIN। तो मैं है ना, इस तरह के वर्ड में जो बिंदु के लिए जो है आप IN का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, एन का कम। लेकिन गंधार है, या जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं, छोटे छोटे अक्षर आधार ना आते हैं, उसके लिए तो एन का ही इस्तेमाल होता ही है। तो चलिए अब स्वर के बाद व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन की संख्या 236, और किसी भी एक व्यंजन 36 में किसी एक को ले लीजिए, उसमें स्वर को जोड़ दीजिए। जब स्वर को जोड़ेंगे तो हमारा तो बन जाएगा एक अक्षर। जी हाँ, एक अक्षर बन जाएगा। और ये अक्षर कैसे काम करता है इसको समझिए। क, ख, ग, घ, अंग, ये सब ऐसा नहीं पढ़ा जाता। ये सब आधा क है, आधा ख है, आधा ग है, आधा घ है, आधा अंग है। तो ये जो आधा क, ख, ग, घ, अंग है, कहीं ना कहीं अपने आप में अधूरा है। ये आधा ये चौथा यहाँ जो ये भी अधूरा है, टटना भी ये भी अधूरा, टटना ये भी अधूरा, पपमा ये भी अधूरा, ये रलव तालाब समधनशः ये सब अधूरा है। अक्षर त्रज्ञा ये एक संयुक्त अक्षर है, 2 अक्षरों से मिलकर बना हुआ। अब देखिए मान लीजिए क लिखते हैं, एक्चुअली क लिखने के लिए याद व्यंजन लिख दिया मैंने, और यहाँ पर आ को जोड़ दिया जो कि हमारा स्वर है। दोनों को जोड़ने से हमारा बन गया क, ये है हमारा अक्षर। अगर अ करते हैं तो यहाँ पर अ हो जाता है, तो क्या लिखेंगे? के प्लस ए यू, है ना, तो हो जाता है के यू, क। ऐसे ही तो होता है।
अब देखिए संस्कृत के शब्दों में अंगा का प्रयोग और ईया का प्रयोग हमेशा ध्यानपूर्वक करें। टठरना तथना में समानता है इंग्लिश में, जैसे टी, टी एच, डी, डी एच, एन का इस्तेमाल होता है। तो चले व्यंजन के बाद देखिए कॉन्सोनेंट पे आते हैं। कॉन्सोनेंट, अब अल्फ़ाबेट को तो सब जानते ही होंगे अब तक। अल्फ़ाबेट से ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 को हटा के जो बचेंगे वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट ही बोले जाते हैं। अब इसमें उच्चारण करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 है, ठीक है तो 21, लेकिन उच्चारण करने का तरीका आप 36-40 प्रकार से कर सकते हैं। देखिए कुछ एक्सेप्शन का भी है, जैसे बी को बा बोलते हैं, सी को क सा, डी को ड द, एफ को फा, जी को ग जा, एच को बोलते हैं ह। उसके बाद दोस्तों के को जा, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को नाना, पी को बोलते हैं पा, क्यू को क्यू, आर को राडा, एस को साजा, टी को टाता और चा सा भी बोलते हैं। भी को वाह, डब्ल्यू को इवा, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को झा आदि बोलते हैं। देखिए का के लिए और कितने तरह के लेटर्स वर्ड मीनिंग में लिखे जाते हैं, यहाँ लिए जाते हैं। जैसे सी के से का होगा, क्यू से का होगा, क्यू यू ई से का होगा और सी एस से का होगा। और सी से का और के से का तो है ही। सी स के लिए सी ई का इस्तेमाल होता है, के लिए का। तो कहीं 4 या 6 तरह से का को पढ़ा जाता है ना, 6 तरह से का को पढ़ा जाता है। अब डी को डादा तो बोलते हैं ज भी, डी को डादा बोलते हैं तो, और डक तो बोलते हैं, लेकिन ये ज भी उच्चारण होता है। जैसे एस एच ओ ई एस, एस को यहाँ ज पढ़ा गया, जबकि डबल एस एच को स पढ़ा गया। सूज, ये तो पढ़ते हैं सूज। अब देखिए जी को ग ज दोनों बोलते हैं। टी को ट तो बोलते च सा कैसे बोलेंगे, जैसे टी यू आर ई को बोलते हैं चर, और टी यू एल को बोलते हैं चुअल। तो ये है चर और ये हो गया चुअल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, और टी आई एल को बोलते हैं शीएल। तो यहाँ पर देखिए सन है और ये है सीएल। ये सब क्या है, सफिक्स पार्ट है, जो कि अंग्रेजी वर्ड मीनिंग के लास्ट में जुड़ते हैं। चर, चुअल, सन, सीएल। तो चले इसको देख लिया आपने। और जैसे देखिए एक्स को तो एक्स बोलते हैं, जैसे ओ एक्स में एक्स को एक्स बोलते हैं, फॉक्स हो तो भी एक्स बोलते हैं। कभी कभी वर्ड मीनिंग ई एक्स से स्टार्ट होता है, तब भी एक्स पढ़ेंगे, या एक्स भी पढ़ेंगे, एक्स या एक्स भी पढ़ेंगे। जैसे एक एक्स का यूज़ है ई एक्स सी यू एस सी, एक्सक्यूज। एक्स का होता है ई एक्स ए एम, एग्ज़ाम, है ना, इसी तरह से। तो दोस्तों अब मेन टॉपिक है, और ये है हमारा वॉवेल्स का। वॉवेल्स का उच्चारण आपके तो दिमाग में रहना ही चाहिए। और ये कैसे होगा ये समझिए। ये क्या लिखा हुआ, आप कहेंगे ए, कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या है, ए है, क्या लिखा हुआ, तो यहाँ पर ए मैंने लिख दिया है। यानी कि ए तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा कोई वर्ड मीनिंग हो तो हाँ आ और ए भी पढ़ सकते हैं। जैसे MASS क्या पढ़ते हैं, मास, यानी आ पढ़ा गया, है ना। ई को देखिए, ई को क्या क्या पढ़ते हैं, तो ई को छोटी कहिए, बड़ी कहिए, एक ही बात है, लेकिन इसके अलावा आ ए बोलते हैं। जैसे MEN में ई का उच्चारण एक रूप में हुआ है ना, मेन, ना कि मीन हो गया। अब देखिए आई वाला में देखिए आई को आई कैसे बोला जाता है, तो देखिए आई को आई तो बोला ही जाता है ना, यहाँ पर मैंने लिख दिया, हाँ आई को आई तो बोला जाता है, लेकिन इसके अलावा आ ई भी है। जैसे देखिए यहाँ पर INDA, पहले चलिए इंडिया, तो ई पढ़ा गया है ना, ई, ये वाला ई पढ़ा गया, ना कि आई, इंडिया में। उसके बाद देखिए ओ का उच्चारण क्या हुआ, ओ का उच्चारण तो ओ है ही, लेकिन आ ऊ भी होता है। यू का उच्चारण यू तो है ही, लेकिन आ ऊ भी उच्चारण करते हैं। डबल ओ का उच्चारण बड़ी ऊ तो है ही, और इसके अलावा आ ओ और ऊ होता है। जैसे एक वर्ड में लीजिए, जैसे ओ वाला में सिंपल सा है SON, क्या पढ़ते हैं, सन। अब देखिए SUN क्या पढ़ते हैं, ये भी सन। उच्चारण तो सेम है, लेकिन वर्ड मीनिंग अलग अलग डिफरेंट के हैं। तो यही दोस्तों, और समझ चुके हैं, लेकिन एक और एग्जांपल ले लीजिए। REM और ये BER, एक ही वॉवेल है, 3 बार यूज हुआ, ई, ठीक है। अब क्या, पहला आर के साथ, दूसरा एम के साथ, तीसरा ई के साथ। उच्चारण क्या होता है, रिमेंबर, रिमेंबर, 3 तरह से उच्चारण हुए। तो समझ चुके होंगे अब तक आप रिमेंबर कैसे पढ़ा गया है। जी हाँ, तो चलिए रिमेंबर हो गया। और मान लीजिए कि एक ही वर्ड मीनिंग है,
ऐसा ये वर्ड मीनिंग में इसमें एक ही वॉवेल 3 बार आया है, अगर दूसरा तीसरा वॉवेल्स आ जाए तो क्या होता, दिक्कत तो होगी ही। तो बस दोस्तों ऐसा ही है, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है हमारे साथ, और अपने भी करिए, सेल्फ भी करिए। बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई इंग्लिश सीखने की जरूरत है। नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर दोस्तों। तो इस वीडियो में बनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग, मिलते हैं तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स।